माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने अनाउंस किया है कि 1860 में बना हुआ इंडियन पिनल कोड बदला जाएगा और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड भी बदला जाएगा। दोनों का ड्राफ्ट तैयार हो चुका है और आने वाले संसद सत्र में उसको पेश किया जाएगा। मैं इसका स्वागत करता हूं। आपको याद होगा पिछले साल जंतर मंतर पे अंग्रेजी कानूनों का विरोध करने के लिए ही हम जंतर मंतर पे इकट्ठा हुए थे और उसके बाद क्या हुआ सब आपको पता है। लेकिन मेरा इसमें माननीय गृह मंत्री जी से और माननीय प्रधानमंत्री से एक निवेदन है। 1860 के इंडियन पिनल कोड को बदलना जरूरी तो है, लेकिन केवल बदलने से काम नहीं चलेगा। हमें इंडियन पिनल कोड एक इंटीग्रेटेड कॉम्प्रहेंसिव चाहिए। इस समय भ्रष्टाचार और अपराध के लिए 40 से ज्यादा कानून चल रहे हैं। घूसखोरी का अलग कानून है, जमाखोरी का अलग है, मिलावटखोरी का अलग है, कालाबाजारी का अलग है, नशा तस्करी का अलग कानून है, मानव तस्करी का अलग कानून है, सोना तस्करी का अलग कानून है, गौ तस्करी का अलग कानून है, चंदन तस्करी का अलग कानून है, फिर गैंगस्टर एक्ट अलग है, इंडियन पिनल कोड अलग है। ऐसे 40 कानून चल रहे हैं। अल्टीमेटली लोगों को न्याय कहां से मिलता है? थाने से। कंप्लेन करने वाले कौन होते हैं? सामान्यतया हाई स्कूल इंटर पास लोग। भाई शिकायत करता आम जनता होती है, वो अपनी भाषा में शिकायत लिख देती है। उसको एफआईआर में कौन कन्वर्ट करता है? सिपाही, जो 10वीं पास या 12वीं पास होता है। अब ये जो 40 कानूनों का मकर जाल चल रहा है, इसको सिपाही नहीं पढ़ सकता। सिपाही को नहीं पता होता कि कौन सा अपराध किस कानून से निकलेगा, कौन सी धारा निकलेगी। थाने में सिंपली एक इंडियन पिनल कोड होता है, बस। थाने में होता है इंडियन पिनल कोड और भ्रष्टाचार अपराध के लिए चल रहे हैं 40 कानून। तो इसलिए एफआईआर ही ठीक से नहीं दर्ज हो पाती। और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो थाना है, वो एफआईआर है। जिस मुकदमे में, जिस अपराध में ठीक से एफआईआर दर्ज नहीं होगा तो स्वाभाविक सी बात है उसमें न्याय भी नहीं होगा। जब एफआईआर ही ठीक से नहीं दर्ज होगा तो ट्रायल कोर्ट उसको अलग फैसला देगी, हाई कोर्ट अलग फैसला देगी, सुप्रीम कोर्ट अलग फैसला देगी। हो सकता है सुप्रीम कोर्ट आते आते मामला भी खत्म हो जाए। इसलिए मेरा निवेदन है, इन 40 घटिया कानूनों को, मकर जाल को खत्म किया जाए। ये जो अलग अलग कानून चल रहे हैं, जो 40 कानून चल रहे हैं, इन 40 कानूनों को खत्म कर दिया जाए और इसकी बजाय एक इंटीग्रेटेड कॉम्प्रहेंसिव इंडियन पिनल कोड बनाया जाए। इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अमेरिका में ये फेडरल पिनल कोड चलता है, आपको दिख रहा है फेडरल पिनल कोड लिखा है ना, ये अमेरिका में चलता है। फेडरल पिनल कोड में इसी में भ्रष्टाचार की भी सजा है, इसी में घूसखोरी की भी सजा है, इसी में जमाखोरी की भी सजा है, इसी में मिलावटखोरी की भी सजा है, इसी में कालाबाजारी की भी सजा है, इसी में ड्रग स्मगलिंग की भी सजा है, इसी में मानव तस्करी की भी सजा है, इसी में घुसपैठ की भी सजा है। हमारे देश में घुसपैठ के लिए अलग कानून है, 1846 वाला चल रहा है, फॉरेनर एक्ट। जमाखोरी का एडल्ट्रेशन एक्ट अलग चल रहा है, ब्लैक मार्केटिंग का अलग कानून चल रहा है। तो अलग अलग जो कानून चल रहा है, ये हमारा जो थाने में बैठा हुआ सिपाही है या जो हवलदार है या जो थानेदार है, वो इतने कानून नहीं पढ़ सकता, उसको इतने कानूनों का नॉलेज नहीं हो सकता। और जब इतने कानूनों को पढ़ नहीं सकता, उसको नॉलेज हो नहीं सकती, तो ठीक से एफआईआर दर्ज नहीं होगी। ठीक से एफआईआर दर्ज नहीं होगी तो लोगों को ठीक से न्याय नहीं मिलेगा। इसलिए मैं निवेदन करता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी से और गृह मंत्री जी से, प्लीज आप नीचे अपने जो बाबू हैं, जो टीम है जो इस पे काम कर रही है, उससे कहिए वो 1 नेशन 1 पिनल कोड ड्राफ्ट करे। 1 नेशन 1 पिनल कोड। और ये बहुत आसान है। ये फेडरल पिनल कोड में क्या किया है, चैप्टर है इसमें, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, ऐसे जितने कैटेगरी के अपराध हैं उतने इसमें चैप्टर बने हुए हैं। ऐसे हम भी इंडियन पिनल कोड में भी चैप्टर वाइज एक एक कैटेगरी के अपराध बना सकते हैं। उदाहरण के लिए धर्मांतरण पूरे देश की समस्या है, पूरे राष्ट्रीय समस्या है, पूरे देश में होता है, तो इसके लिए अलग कानून की जरूरत क्या है? आप इंडियन पिनल कोड जो नया बन रहा है उसी में एक चैप्टर डाल दीजिए
ऑफेंस रिलेटिंग टू रिलीजन। गौ तस्करी पूरे देश की समस्या है, तो अलग अलग कानून क्यों? उसी में एक चैप्टर डाल दीजिए, ऑफेंस रिलेटिंग टू काउ स्मगलिंग। नशा तस्करी पूरे देश की समस्या है, उसी में एक चैप्टर डाल दीजिए इंडियन पिनल कोड में, ऑफेंस रिलेटिंग टू ड्रग स्मगलिंग। मानव तस्करी पूरे देश में होती है, बच्चों को बेचा जाता है, उनके जो है कई बार किडनी उनकी निकाल के बेची जाती है, इस तरीके से होता है। तो इंडियन पिनल कोड में एक चैप्टर डाल दीजिए, ऑफेंस रिलेटिंग टू ह्यूमन ट्रैफिकिंग। इसी तरीके से आपका घुसपैठ पूरे देश से हो रही है, रोहिंग्या बांग्लादेश पूरे देश में पाए जाते हैं, अलग से कानून की जरूरत क्या है? इसी में चैप्टर डाल दीजिए, ऑफेंस रिलेटिंग टू इलीगल इन्फिल्ट्रेशन। तो मैं ये कह रहा हूं, ये बहुत आसान है, लोगों को जल्दी न्याय मिलेगा, पुलिस वालों के लिए मुकदमा लिखना आसान हो जाएगा। अब अमेरिका के जितने भी पुलिस स्टेशन वहां एक फेडरल पिनल कोड होता है, उसका बेनिफिट यह है कि इस फेडरल पिनल कोड में सारे चैप्टर वाइज सारे अपराध बने हुए हैं। अब चैप्टर वाइज सारे अपराध बने हैं तो जो पुलिस वाला इसी एक किताब खोलेगा और उसमें देख लेगा कि भाई जो शिकायत आई है उसमें से कौन कौन सी शिकायत किस किस चैप्टर से, उस चैप्टर में जाएगा, वहां की धारा लिख देगा। बहुत आसान है। हमारे यहां क्या है, अगर मान लो आप एक कंप्लेन लिखते हो, उसमें लिखते हो कि भाई हम यहां जा रहे थे, यहां हमको ये व्यक्ति मिला, उसने चाकू से मारा, इसने ऐसे किया, उसने किया, उसके पास अवैध चाकू थी, जो भी है। अब अवैध इल्लीगल आर्म का अलग कानून है, तो बेचारा पुलिस वाला इल्लीगल आर्म एक्ट ढूंढेगा। ऐसे काम नहीं हो पाएगा, ऐसे न्याय नहीं होगा। न्याय तब होगा जब कानून स्पष्ट हो, कानून की लैंग्वेज बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो, जो ऑफेंस है, जो अपराध है, उसको क्लियरली डिफाइन किया गया हो, और हर अपराध का अलग अलग दंड हो, हर अपराध की अलग अलग धारा हो। मैं आपको उदाहरण देता हूं, हमारे देश में भाई भाई का झगड़ा हो जाए, मर्डर हो जाए 302, पति पत्नी के झगड़े में मर्डर हो जाए 302, गोली मार दो 302, चाकू से मार दो 302, बोटी बोटी कर दो 302, उसके टुकड़े टुकड़े कर दो 302, हेट क्राइम हो 302, जाति के आधार पर झगड़ा हो तब भी 302, मजहब के आधार पर झगड़ा हो, मर्डर हो तब भी 302। सारा मर्डर कैसे भी कर दो, एक आदमी का मर्डर कर दो तब भी 302, 10 आदमी का मर्डर कर दो तब भी 302, गला घोट के मार दो तब भी 302, बोटी बोटी करके टुकड़े करो तब भी 302। इस फेडरल पिनल कोड में अलग अलग है। सिंपल मर्डर का अलग धारा है, हेट क्राइम के द्वारा मर्डर की अलग धारा है, आतंकवादियों के द्वारा जब टेररिज्म होता है उसमें मर्डर होता है उसकी अलग धारा है, मैन स्लाटर की अलग धारा है, यानी अगर आपने टुकड़े किए उसको गला देता। उसके बाद बुचरिंग की अलग धारा है, आपने अगर बोटी बोटी उसके काटे, उसके कई अंगों को काट दिया तो उसकी अलग धारा है। तो उससे क्या हुआ कि जय और सबकी अलग अलग सजा है। इसीलिए इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आपको याद होगा कि नूपुर शर्मा के बाद एक वहां पे कन्हैया तेली का मर्डर हुआ था उदयपुर में। अब कन्हैया तेली का जो मर्डर हुआ वो भारत के कानून के हिसाब से उसको आजीवन कारावास मिलेगा, और आजीवन कारावास का मतलब 14 साल। लेकिन फेडरल पिनल कोड के हिसाब से उसको 550 साल की सजा होगी, 550 साल की सजा होगी फेडरल पिनल कोड के। क्यों? क्योंकि इसमें बुचरिंग अलग है, हेट क्राइम अलग है, रिलीजियस टेररिज्म अलग है, और मतलब इलीगल आर्म रखने का अलग उसमें सजा है। सबकी अलग अलग सजा है और सबकी अलग अलग सजा चलती भी है। भारत में क्या होता है, आपने मान लीजिए 10 अपराध किए और सजा हुई तो 10 अपराध की सजा एक साथ साथ चलती है। अमेरिका में क्या है, आपने 10 अपराध किए तो पहले एक सजा चलेगी, वो पूरी होगी, फिर दूसरी सजा चलेगी, फिर वो पूरी होगी, फिर तीसरी सजा चलेगी, फिर चौथी सजा चलेगी, फिर 5वीं सजा चलेगी। इसलिए अमेरिका में 500 साल, 700 साल, 800 साल, 1000 साल, 5-5 हजार साल सजा होती है। हमारे देश में शर्ट कोई चुरा ले कोई सजा ही नहीं होगी। अमेरिका में एक व्यक्ति ने 2 शर्ट चुराया था, 20 साल के बाद छूटा है। हमारे में चिटफंड कंपनी बना लेते हैं लोग, लूट लेते हैं, हजारों लोगों को लूट के चले जाते हैं, कोई सजा ही नहीं होती। अमेरिका में मैक्सिको में एक व्यक्ति ने चिटफंड कंपनी बना के लोगों को लूटा था, 1,41,000 साल की सजा हुई है। तो दंड जितना कठोर होगा अपराध उतना कम होगा। कानून में जो धारा है वो जितनी क्रिस्टल क्लियर होगी सजा उतनी कठोर मिलेगी। अभी अगर मान लीजिए आपकी जो आपकी डिफिनीशन है वो क्लियर नहीं है, कानून की भाषा क्लियर नहीं है, तो क्या होगा, उसी कानून का, उसी धारा का
डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज अलग इंटरप्रिटेशन करेगा, हाई कोर्ट का जज अलग इंटरप्रिटेशन करेगा, सुप्रीम कोर्ट का जज अलग इंटरप्रिटेशन करेगा। इसलिए जहां पे कोई कंफ्यूजन हो वहां पे बाकायदा एग्जाम्पल दे देना चाहिए। एग्जाम्पल के साथ कानून लिखिए, उसकी जो क्राइम है उसको डिफाइन करिए, पूरी धारा लिखिए, सजा लिखिए और उसमें एग्जाम्पल भी दे दीजिए। तो मैं आशा करता हूं कि जो नई इंडियन पिनल कोड बन रही है उनमें इन चीजों का ध्यान रखा जाएगा। नया इंडियन पिनल कोड बनाने के बाद पहले एक बार सिंगापुर का और अमेरिका का, चाइना का, वहां का जो पिनल कोड है उसको भी देख लिया जाएगा, उसको पढ़ा जाएगा। और ये जो 40 कानूनों का जो गुच्छा चल रहा है, जो मकड़ जाल चल रहा है, ये मकड़ जाल खत्म होगा और इस देश में वन नेशन वन पिनल कोड यानी एक देश एक दंड संहिता लागू होगी। जब तक ये नहीं होगा तब तक अपराध कम नहीं होगा। उसका एक दूसरा एग्जांपल आपको देता हूं। अब राज्यवार धर्मांतरण का कानून बन रहा है। धर्मांतरण राष्ट्रीय समस्या है, तो दिक्कत कैसे हो रही है? गाजियाबाद दिल्ली सटा हुआ है। यूपी ने धर्मांतरण के खिलाफ कठोर कानून बना दिया, तो गाजियाबाद में धर्मांतरण अपराध है। लेकिन चूंकि आईपीसी में धर्मांतरण का कोई प्रोविजन नहीं है, तो आप गाजियाबाद से सड़क क्रॉस करके दिल्ली में एंटर कर जाओ तो धर्मांतरण अपराध नहीं है। तो कंप्लीट वायलेशन हो गया आर्टिकल 14 का। आर्टिकल 14 कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। कहने का मतलब अपराध अगर समान है तो दंड समान होना चाहिए और देश के सभी नागरिकों को अपराध के लिए इक्वल प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। अब यूपी वालों को धर्मांतरण के खिलाफ प्रोटेक्शन मिल गया, दिल्ली वालों को प्रोटेक्शन नहीं मिला। हरियाणा में धर्मांतरण अपराध है, लेकिन आप गुड़गांव में धर्मांतरण अपराध हो गया। गुड़गांव से आप एयरपोर्ट, जो दिल्ली का एयरपोर्ट है, उसमें एंटर कर जाइए तो वहां धर्मांतरण अपराध नहीं। इसका मतलब गुड़गांव में अगर आप कन्वर्जन करेंगे तो पुलिस आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज करेगी। आप रोड क्रॉस करके एयरपोर्ट की तरफ आ जाएंगे तो आप नॉर्मल चीज होगी, अपराध नहीं। तो ये वायलेशन आर्टिकल 14 का है। और जिस तरीके से ड्राइवर की ड्यूटी है अच्छी तरीके गाड़ी चलाना, डॉक्टर की ड्यूटी है अच्छी तरीके इलाज करना, अच्छी दवा देना, मिस्त्री की ड्यूटी है अच्छी तरीके घर बनाना, वैसे ही सरकार की ड्यूटी है अच्छा कानून बनाना। तो भारत को केवल नया कानून नहीं चाहिए, बल्कि विश्व का सर्वोत्तम कानून चाहिए। कानूनों का मकड़ जाल नहीं चाहिए। एक कानून चाहिए, इंटीग्रेटेड चाहिए, कॉम्प्रहेंसिव चाहिए। एक देश एक दंड संहिता चाहिए। ये जो 40 अलग अलग कानून चल रहे हैं भ्रष्टाचार अपराध के खिलाफ, इन सबको मर्ज करके वन नेशन वन पिनल कोड, और वो जो पिनल कोड हो वो दुनिया का सबसे अच्छा हो, क्रिस्टल क्लियर लैंग्वेज हो, भाषा एकदम स्पष्ट हो और दंड सबसे कठोर होगा। क्योंकि सठे साठ्यम समाचरेत, लोहा ही लोहे को काटता है। दंड जितना कठोर होगा, सजा जितनी जल्दी मिलेगी, भ्रष्टाचार अपराध उतनी जल्दी कम होगा। दंड अगर कमजोर होगा, अपराध जो सजा होगी कम होगी, और सजा 10 साल 20 साल 30 साल बाद मिलेगी, तो न भ्रष्टाचार कम होगा न अपराध कम होगा। आज की डेट में भारत में क्या हो रहा है? कानूनों की कमी नहीं है, कानून है, लेकिन कानून घटिया है, इनइफेक्टिव है, उनकी भाषा क्रिस्टल क्लियर नहीं है। इसलिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज उसका अलग इंटरप्रिटेशन करते हैं, हाई कोर्ट के जज उसका अलग मीनिंग निकालते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज उसका अलग अर्थ निकालते हैं। तो कई बार तो ऐसा होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जिसको सजा देती है, हाई कोर्ट उसको पलट देती है। कई बार ऐसा होता है हाई कोर्ट जिसको सजा देती है, सुप्रीम कोर्ट उसको पलट देती है। कानून तो वही है, लेकिन चूंकि लैंग्वेज क्लियर नहीं है तो जज अपनी अपनी सुविधा अनुसार, अपने अपने दिमाग के अनुसार उसका इंटरप्रिटेशन करते हैं। ऐसा कानून नहीं होना चाहिए। भारत में कानून का राज है। कानून अच्छा होगा तो राज अच्छा होगा, कानून घटिया होगा तो राज घटिया होगा। इसलिए नया कानून नहीं, सर्वोत्तम कानून चाहिए। वन नेशन वन पिनल कोड, एक देश एक दंड संहिता। आपको अगर ये वीडियो ठीक लगे तो प्लीज इसको अधिक से अधिक शेयर करिएगा, अपने सांसद को टैग करके ट्वीट करिएगा, उनको व्हाट्सएप पे भेजिएगा। जय हिंद, जय भारत।